तो चलिए अब हम DSW के ऊपर थोड़ा सा अपना गौर करते हैं। तो ये हमारा है सिस्टम पावर मैनेजमेंट है, हम पावर सेक्शन में चलते हैं। ये हमारा PCH का पावर सेक्शन है। तो यहाँ पर हमने क्या देखना है पहले कि हमारा DSW का जो स्ट्राइक है वो कहाँ पर है। तो हम DSW के लिए देखेंगे तो यहाँ पे हमारा DCP DSW 1.0 वोल्ट का एक यहाँ पर है, और DSW हम सर्च करते हैं तो एक ये हमारा DSW है। ठीक है, तो ये हमारे DSW के लिए यानी डीप स्लीप वेल जो हमारा है उसके लिए पावर सेक्शन के इनपुट्स हैं। और कहीं पे अगर हम देखते हैं तो DSW हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो और हमें यहाँ पे DSW नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। तो हमारे पास दो हमारे पॉइंट हैं टारगेट करने के लिए, वो ये है कि DSW 1.0 और हमारा DSW 3.3 वोल्ट वाला। ठीक है, तो ये दो वोल्टेजेस हमारी यहाँ पर स्ट्राइक हैं। तो इसमें से मेन वोल्टेज तो हमारी ये है जो कि हमारे DSW को पावर देगी। ठीक है, जिसमें हमें DSW यानी डीप स्लीप वेल को पावर इनपुट के लिए स्टडी करना। तो ये कहाँ से आ रही है? ये हमारी वोल्टेज आ रही है यहाँ से, जो कि हमारी डायरेक्टली कनेक्टेड है ऑलवेज सप्लाई से। और ऑलवेज सप्लाई हमारी कौन सी है? 3 वोल्ट वाली, जो कि कॉइल से जनरेट होती है हमारी स्टेप डाउन IC के वहाँ से। तो ये वोल्टेज सीधी हमारी DSW के साथ जुड़ी हुई है। यानी हम एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी किसी मॉडल में हो सकता है हमें ऑलवेज सप्लाई डायरेक्टेड ही इस सेक्शन को पावर्ड मिले। ठीक है, या फिर हमारा यहाँ रेजिस्टेंस लगा है तो उसका नाम चेंज कर दिया इन्होंने। तो उस चीज़ में आपको यहाँ पर DSW नहीं मिलेगा, लेकिन इन पॉइंट्स पे आपको DSW लिखा हुआ ज़रूर मिलेगा, तो आप वो सर्च कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमारा DSW की सप्लाई जो है हमारी डीप स्लीप वेल की, वो हमारी 3 वोल्ट ऑलवेज सप्लाई से डायरेक्ट मिल रही है। यानी कि हमारा जो ये DSW सेक्शन है तभी एक्टिवेट हो जाएगा जब हमारी ऑलवेज की सप्लाई बनेगी। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सेक्शन है DSW और सस्पेंडेड सेक्शन, ये पहले और बाद में चलते थे, उसके बाद में तो अभी भी वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा ड्रामेटिक चेंज आ रहा है कि जो आपके स्लीप वेल की जो सप्लाईज होती थी, इंटरनली जो सिग्नल्स कनेक्टेड होते थे, वो आपके PCH वाली जो सप्लाई होती थी उसके आने के बाद में एक्टिवेट होते थे और वो सस्पेंडेड सेक्शन के साथ इनकॉर्पोरेट होते थे। तो यहाँ पर भी आपका सस्पेंडेड सेक्शन को प्राइमरी का नाम दे दिया गया है और उसको एक फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, और उसका एक हिस्सा उन्होंने DSW के साथ में इनकॉर्पोरेट कर दिया है। अगर मैं देखूँ कि जो हमारे जो सप्लाई सिग्नल्स हैं, वो जो इसको पावर मिलने के बाद हमारे सप्लाई सिग्नल्स कौन से वाले एक्टिवेट होंगे, तो हम ज़रा एक बार सिस्टम पावर मैनेजमेंट में चल के देखते हैं कि ये हमारा सेक्शन एक्टिवेट होगा। यानी DSW को जब हमारी पावर मिलेगी तो हमारा पावर सिस्टम पावर मैनेजमेंट एक्टिवेट हो जाना चाहिए। एक्टिवेट इन द सेंस कि उन सिग्नल्स के वर्किंग प्रोसेस के लिए वो रेडी हो जाएंगे जिन सिग्नल्स को उन वेल्स के साथ में जोड़ा गया है। यानी अगर मैं RTC की बात करूं तो RTC हमारा जो सेक्शन होता है वो हमारा DSW पावर ओके, PCH पावर ओके, इन जैसे सिग्नल्स के साथ में इंटरनली कनेक्टेड होता है। यानी कि ये सिग्नल्स काम करने के लिए RTC सेक्शन में ही रेडी हो जाते हैं, लेकिन और मल्टीपल सिग्नल्स इनके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसलिए वो सिग्नल्स का वो इंतज़ार करते हैं। तो तब तक ये एक्टिवेट या डीएक्टिवेट नहीं होते हैं प्रॉपरली आउटपुट मॉनिटर करने के लिए या फिर किसी टाइप का इंडिकेशन देने के लिए। लेकिन इंटरनली इस सेक्शन की जो आउटपुट्स निकलने का जो प्रक्रिया है, जो सेक्शंस हैं इनको जो कंट्रोल करते हैं, मेनली जो पावर्ड होते हैं वो सेक्शन उनके साथ में होते हैं। यानी ये दोनों के आपके होते हैं RTC के साथ में जनरली हम बोलें तो। और ऐसी DSW के जो हमारी जो पावर्ड में जो 3 वोल्ट आई है उसके साथ में जो इनकॉर्पोरेट सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं हमारे SLP S0, S3, S4, S5 सस्पेंडेड, क्लॉक सस्पेंडेड वाला, AC प्रेजेंट, पावर बटन। ये सब सिग्नल्स आपके तभी काम करेंगे जब आपकी DSW की सप्लाई वहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो यानी कि हमारा जो सस्पेंडेड स्टेट में था वो पहले, वो अभी वो DSW के साथ इनकॉर्पोरेट कर दिया है, इंटरनल पावर मैनेजमेंट वाला सिस्टम के कुछ जो सिग्नल्स हम देखते थे। ठीक है, तो इंट्रूडर भी हमारा नॉर्मली RTC से ही। तो ये हमारे सिग्नल्स जो हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। तो DSW का आपका एक्टिवेट होना ज़रूरी है। अभी हम पता कैसे चलेगा कि हमारा DSW प्रॉपर वर्क कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा RTC में हम DSW में जो हम देख रहे थे, चलते हैं वहीं पे पावर सेक्शन में। तो ये DSW की जो इनपुट सप्लाई हम देख रहे हैं, ये हमारे पावर सेक्शन में इंटरनल गई और उसने DSW सेक्शन को एक्टिवेट किया और उसके इंटरनल सेक्शंस को सप्लाई देने का ये वोल्टेज है, ये आउटपुट है। देखिए 1.0 वोल्ट आउटपुट DSW लिखा हुआ है, VO यानी वोल्टेज आउटपुट है ये हमारा एक तरीके का। तो ये आउटपुट आपको इस कैपेसिटर पे मिलना चाहिए 1.0 वोल्ट।
अगर ये आपका वोल्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है 1.0 वोल्ट, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आपका इंटरनल वीआरएम सेक्शन का भी जो पार्ट था 1.05 वोल्ट का, जो कि राजीव सर ने कल भी बताया था कि वो इंटरनल सेक्शंस में काम करता है, उस सेक्शंस को भी दो डिवाइड कर दिया, जो कि आधा आपका पीसीएच वाली सप्लाई यानी प्राइमरी 3 वोल्ट के साथ में काम करता है, और आधा आपका डीएसडब्ल्यू के साथ में इंटरनल सेक्शंस को ड्राइव करने के लिए काम करता है। तो ये वोल्टेज भी आपको आउटपुट होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे उन्होंने पावर स्टेजेस को बहुत ही अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया है। कारण उसका सिर्फ एक ही है कि जब आपका सिस्टम आइडियल स्टेट में है या आप अपने सिस्टम को यूज़ नहीं कर रहे हैं किसी भी एंगल से, तो वो एक पावर सेफ मोड में जा सके और आपके सिस्टम को कम कंजप्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिस्टम बैकअप दे पाए। देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली यही फंडामेंटल सबका होता है। तो इन चीज़ों को उस तरीके से डिवाइड कर दिया गया है। तो ये आपका आउटपुट है। अगर इस कैपेसिटर पे आपको 1 वोल्ट मिलती है तो जनरली मैं ये समझता हूँ कि ये आपका इंटरनल डीएसडब्ल्यू सेक्शन आपका ओके है। तो वो उस तरीके से आपका यहाँ पर डीएसडब्ल्यू की सप्लाई को बाइफ्रिकेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा डीएसडब्ल्यू सेक्शन है, ठीक है, जो कि पावर सेक्शन में हमारा काम करता है। और यहाँ पर अगर हम आएंगे तो यहाँ पर हमारा पावर सिस्टम मैनेजमेंट है, पावर मैनेजमेंट है, जो कि मैक्सिमम डिपेंडेंट हो गया है आपका किसके ऊपर, डीएसडब्ल्यू सेक्शन के ऊपर। अगर आपका डीएसडब्ल्यू सेक्शन ओके है और 1.0 वोल्ट भी आपका आउटपुट आपको मिल जाता है वहाँ पे डीएसडब्ल्यू का, तो आपका डीएसडब्ल्यू पावर ओके यहाँ से जनरेट होगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। तो ये डीएसडब्ल्यू पावर ओके आपका आउटपुट आपको मिलेगा, यानी कि वो आपके ईसी को बताएगा कि मेरा जो है डीएसडब्ल्यू सेक्शन अभी ओके हो गया है। तो वो भी अपने हिसाब से, अपनी सिस्टम के हिसाब से वो अपने आप को रेडी रखेगा कि आप पावर बटन दबाएंगे तो हम फर्दर उसके ऊपर जाके काम करेंगे। तो जब आपका डीएसडब्ल्यू पावर ओके आपका जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे कि एसएलपी सस्पेंडेड वाला सेक्शन है। ठीक है, एसएलपी सस जो सप्लाई है, ये एसएलपी सस्पेंडेड सेक्शन बोल रहा हूँ। ये एसएलपी सस सिग्नल जो है, जो पहले भी आपका क्या होता था कि आपका डीएस पावर ओके तो अलग था पहले भी, लेकिन ये हमारा डीएसडब्ल्यू पावर ओके जनरेट हो गया, यानी कि हमारी डीएसडब्ल्यू की पावर ओके है। 1.0 वोल्ट जो आपका वहाँ पर डीएसडब्ल्यू वाला आउटपुट मिल रहा था, वो आपका वहाँ पर मिल रहा है। तो हम ये समझते हैं कि इस सिस्टम के अंदर आपका डीएसडब्ल्यू सेक्शन जो है वो वेल पावर्ड है, और वो क्या करेगा कि आपकी एसएलपी सस्पेंडेड की सप्लाई को, इस सिग्नल को जनरेट करेगा। ठीक है, तो ये आपको देखिए, ये अभी हम ये कुछ कह नहीं सकते हैं कि किस वेंडर के साथ में ये चीज़ कैसे काम करती है। सब वेंडर्स का एक अलग अलग तरीका होता है। कुछ वेंडर्स में हो सकता है ये पावर बटन दबाने के बाद निकले, कुछ में होता है कि ये पहले निकले, या इस तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है कि मतलब एडाप्टर लगाए तो ये पहले निकल जाए और बैटरी लगाए तो ये बाद में निकले पावर बटन के बाद। तो इस तरीके की चीज़ें वेरी होती रहती हैं, लेकिन जनरली सीक्वेंस ऐसे फॉलो होता है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो एसएलपी सस्पेंडेड सिग्नल हमारा आउटपुट निकलता है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ये एसएलपी सस्पेंडेड सिग्नल कैसे रिएक्ट कर रहा है सिस्टम के साथ में अगर ये आउटपुट निकलता है तो।